मित्रों, आज का जो विषय है भारतीय राज्य की परंपरा से यूरो-ख्रिस्त लोकतंत्र का भेद। अब इसके कई पक्ष हो सकते हैं। एक तो शास्त्रीय पक्ष है कि हम बता दें कि शास्त्रों में क्या है, लेकिन इसमें बहुत विस्तार हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इसकी केवल सामान्य विवेचना आज होगी। विस्तृत विवेचना करने पर तो बहुत ही विद्वत्तापूर्ण और बहुत ही दीर्घकालिक, एक तरह से बहुत विस्तृत व्याख्यान हो जाएगा। उससे कोई लाभ नहीं। ये सामान्य विवेचना है। मोटे मोटे तौर पर हम इसके बारे में बता दें तो कोई भी राज्य जो संसार में होता है उसके पीछे उसका एक राजनीतिक दर्शन होता है। कौन सा दर्शन आप मानते हैं उससे सिद्ध होता है कि आप जो राज्य करता है वो जिस दर्शन को मानता है उसके अनुसार ही राज्य चलाता है। अब जो राज्य शब्द है, एक तो हमें ये जानना चाहिए कि राज्य और स्टेट में भी बहुत अधिक अंतर है। राज्य शब्द राज्य दीप्तौ धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि जो अपने समाज में शोभित हो, समाज की परंपराओं का प्रतिनिधि हो। जिस समाज का जो प्रतिनिधि है वो उसका राज्य है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की है, जिसकी ओर प्रायः इस समय के शिक्षित हिंदू ध्यान नहीं देते, वो ये है कि ये जो राजधर्म शब्द है और जो राजनीति शास्त्र है, राजधर्म पर, राज्य पर विवेचना के जो पुस्तकें हैं, ये विश्व में सर्वाधिक प्राचीन भारतवर्ष में ही वर्तमान में सुरक्षित हैं। अन्य सभ्यताओं में अगर रहे भी हों तो कहीं मिलता नहीं है, उसका फिलहाल साहित्य नहीं मिला है ना। जैसे महाभारत में, महाभारत तो कम से कम 5200 वर्ष पूर्व है आज से, बल्कि और ज्यादा 5300 वर्ष कह सकते हैं। तो ईसा के 3138 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ था। तो उसमें अगर हम जोड़ दें तो 5200 वर्ष मोटे तौर पे माने, 5200 वर्ष पूर्व महाभारत लिखी गई, क्योंकि जिस समय महाभारत हो रहा था उसी समय महर्षि वेद व्यास उसे लिख रहे थे। और महाभारत में स्वयं बृहस्पति, भरद्वाज आदि अन्य लोगों को राजशास्त्र प्रणेतारः कहा है, यानी राजशास्त्र के बहुत से प्रणेता हुए हैं, ये कहा है। इसका अर्थ है कि राजशास्त्र के अनेक प्रणेता महाभारत के पूर्व से परंपरा क्रम से चले आ रहे थे। पंचतंत्र के भी प्रथम श्लोक में मनु, बृहस्पति, शुक्र, पाराशर, चाणक्य आदि लोगों को नृपशास्त्र के लेखक कहा है। इसको दंडनीति भी कहते हैं। इसका शांति पर्व में बहुत सुंदर इसकी व्याख्या है कि दंडेन नियते चेयम दंडम नयति वा पुनः दंड नीति रीति ख्याता तीन लोकान अभिवर्तते। ये शांति पर्व का श्लोक है। दूसरा है कि दंड नीति ही स्वधर्मेभ्यः चातुर्वर्ण्यम नियच्छति प्रयुक्ता स्वामिना सम्यक अधर्मेभ्यो नियच्छति। यानी राजा यदि दंड नीति का सम्यक पालन करें तो लोगों को अधर्म से दूर करते हैं और धर्म, चारों वर्णों और आश्रमों का सम्यक रूप से पालन होता है। इस प्रकार दंड नीति, राजशास्त्र, नृपनीति आदि नामों से अत्यंत प्राचीन काल से ये शास्त्र भारतवर्ष में है। इतना प्राचीन कोई शास्त्र वर्तमान में जो उपलब्ध है विश्व में साहित्य, उसमें नहीं मिलता। इसमें बाद में बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र हम सब लोग जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त शुक्राचार्य की शुक्र नीति है, बृहस्पति का भी इसमें लेखन है, कौटिल्य का है, शांति पर्व का हमने बताई दिया। मनु और सभी स्मृतियों में बड़े विस्तार से राजधर्म के विषय में लिखा हुआ है।
हाँ संदीप जी, थोड़ी थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी जरा एक वार्ता चल रही है। थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं, हम खुद कर लेंगे। तो इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से हमारे यहाँ ये लिखा गया है। तो अभी मुख्य बात ये है कि इसका सार कहाँ से है। राजत्व का उद्गम के विषय में भी भारत में बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है। अभी उस पर भी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत विस्तार से हो जाएगा। अथर्ववेद से लेकर और आधुनिक काल तक ऋग्वेद में भी राजत्व के उद्गम पर कोई चर्चा है, अथर्ववेद में भी है और स्मृतियों में तो है ही। लेकिन ये किस दर्शन से निकला है ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजा की शिक्षा के लिए जो विधान है उसमें महाभारत तो है ही, मनुस्मृति और महाभारत का शांति पर्व और कौटिल्य पर्व, याज्ञवल्क्य स्मृति, कामंडक नीतिसार, शुक्र नीति, अग्नि पुराण आदि में बताया गया है कि राजा की शिक्षा के विषय, जैसा कौटिल्य ने इसको संक्षेप में लिख दिया है, त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता और साथ ही दंड नीति जो कि राजनीति ही है, ये चार इनके विषय प्रत्येक राजा को जानना चाहिए। कौटिल्य ने तो हम सभी जानते हैं कि चाणक्य ने त्रयी, आन्वीक्षिकी और वार्ता इनका उल्लेख किया है। ये सभी विद्याएं दंड पर आधारित हैं, ये भी चाणक्य का कहना है। और दंड जो है वो सहज भी होता है और अर्जित भी होता है, दो प्रकार के अनुशासनों से होता है। लेकिन मुख्य बात ये है कि ये किस दर्शन से आया, यानी राजा के अधिकार और कर्तव्य, राजा के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व जो बताए गए हैं शास्त्रों में, उन पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य संबंधी जो व्यवस्था भारत में चल रही थी उसका स्वरूप क्या है। तो उसका स्वरूप है भारतीय दर्शन, जिसमें मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक ही परम सत्ता का वास है, जीव मात्र में उसी चिन्मय सत्ता का वास है, बुद्धि भी प्रत्येक में है। अगर हम दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि वो कहते हैं केवल मनुष्यों में बुद्धि नहीं है, फिर बहुत से प्राणियों के उदाहरण दिया है, कोई देखने में मनुष्य से आगे है, कोई सुनने में, कोई स्वाद में, कोई गंध में, विवेक शक्ति भी सभी जीवों में है। तो मनुष्यों में, एक तो समस्त जीवों में विवेक शक्ति, अलग अलग शक्तियां, बुद्धि, ये है, ये मान्यता है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पारायण करते हो तो आप उसमें देख ही लेंगे, उसी में लिखा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब जीवों में भी है तो मनुष्यों में तो है ही। तो सभी मनुष्यों में चिन्मयता है, चिन्मय शक्ति है, और साथ ही उनके अपने संस्कार हैं, पाप और पुण्य के पिछले जन्मों के कर्म फल के अनुसार। तो उससे ये निकला कि अपने हित और अहित के विषय में अपने गुरु या अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन में प्रत्येक व्यक्ति निर्णय लेने में समर्थ है और उसकी बुद्धि का मान है, उसकी बुद्धि का महत्व है। इसलिए जो अनुशासन की भी इकाइयां हैं वो कई बनाई गई। तो सबसे पहले तो आत्मानुशासन है, वो तो ठीक ही है। आत्मानुशासन तो सब प्रकार की उन्नति का आधार है, उससे भिन्न तो कोई आधार हो ही नहीं सकते। लेकिन समाज की दृष्टि से अगर हम देखें कि समाज में कितनी इकाइयां होंगी अनुशासन की, तो वो भी हमारे शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट है। और जैसा मैंने पहले कई बार बताया है कि अगर हम शास्त्रों का सार देखें तो समाज की 11 इकाइयां बताई गई। व्यक्ति उसमें नहीं है, व्यक्ति कोई सामाजिक इकाई नहीं है, व्यक्ति ब्रह्मांडी इकाई है। इसीलिए क्या कहा है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। यदि आत्मसत्ता का प्रश्न है, आत्मसत्ता यदि उसका उत्कर्ष कैसे होगा, तो ये व्यक्ति की आत्मा, अंतश्चेतना स्वयं तय करेगी। और मान लीजिए कि कोई ब्रह्म ज्ञान का अभिलाषी है तो फिर उसका कोई, फिर वो उसी समय कहा है ना कि अगर उसमें वैराग्य आ जाए संसार के प्रति
तो वो आतुर दीक्षा भी ले सकता है, आतुर वैराग्य दीक्षा। अन्यथा तीनों ऋणानि त्रीणि अपाकृत्वा ततो मोक्ष निवेशयेत्। तीनों ऋणों का, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर प्रवृत्तियां ले और मोक्ष में अपने चित्त को निवेश करे, ये तो कहा ही है। तो उस समय वो संपूर्ण पृथ्वी त्याग सकता है। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, यदि आत्मज्ञान के आप अभिलाषी हैं तो संपूर्ण पृथ्वी को भी त्याग सकते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति की जो सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, वो चिन्मय सत्ता है और वो ब्रह्मांडी इकाई है, क्योंकि वो ब्रह्म का साक्षात कर सकती है, ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर सकती है। तो वो केवल समाज की इकाई नहीं है। और जब राजनीति की बात करेंगे तो वो मुख्यतः सामाजिक जीवन से संबंधित है। जो सामाजिक जीवन से भिन्न है, आत्मज्ञान प्राप्त करना, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना, वो तो गुरु उसका शास्त्र है। और सबसे बड़े शास्त्र स्वयं भगवान है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा से ही ज्ञान प्रवर्तित हुआ है। तो वो आत्मज्ञान के शास्त्र स्वयं परम सत्ता है, परम ब्रह्म है। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है, इसका शास्त्र राज्य है, लेकिन राज्य से पहले भी और इकाइयां अपने यहाँ मान्य की गई हैं, है ना। तो वो कौन कौन सी इकाइयां हैं? सबसे पहला तो व्यक्ति स्वयं, जैसा मैंने बताया, वो ब्रह्मांडी इकाई है। लेकिन व्यक्ति का जो निकटतम जो इकाई है वो उसका कुल है। किस कुल में आप जन्म लेते हैं, उस समय से आपका सामाजिक जीवन प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति रूप में, चिन्मय सत्ता के रूप में आप ब्रह्मांडी इकाई हैं, केवल समाज तक सीमित नहीं है। लेकिन सामाजिक जीवन के संदर्भ में आप अपने कुल से जुड़े हैं, किसी कुल में ही आप जन्म लेते हैं और कुल एक छोटा मोटा समाज है। तो इसको कहेंगे दैहिक सामाजिक इकाई। आपकी देह समाज की जिस इकाई में जन्म लिया आपने, माता पिता से या फिर उनकी परंपरा से, कुल में, जिस कुल में आप जन्म लेते हैं वो आपकी एक इकाई है। तो उस कुल का भी अनुशासन होता है। उस अर्थ में कुल भी एक छोटी राज्य की इकाई है, छोटी या अनुशासन की इकाई है। अगर राज्य आप नहीं कहते तो कुल का भी अपना अनुशासन है, कुलानुशासन, कुल परंपरा का अनुशासन। आप जिस कुल में पैदा हुए हैं उससे आपको कुछ कर्तव्य मिलते हैं, कुछ अधिकार मिलते हैं, कुछ संपत्ति मिलती है, विपत्ति भी मिल सकती है। वो सब उसके प्रति आपके दायित्व हैं और वो उस कुल की परंपरा से आप अनुशासित होते हैं, तभी आप उस कुल के सदस्य हैं। इस विषय में अलग से जब हम परिवार पर बात करेंगे तब करेंगे, क्योंकि इन दिनों शासन ऐसे आ गया है कि वो बच्चों को सिखाता है कि तुम कुल के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं हो, तो तुम्हारा शासन हम केवल गवर्नमेंट करेगी, शासन करेगा। तो ये क्या है? ये अभारतीय है और अधर्म में है, हमारे यहाँ पाप में कहा गया है। कुल का अनुशासन आधारभूत अनुशासन है। जो जिस कुल में पैदा हुआ उसकी परंपरा का पालन करे, उसके अनुसार चले, तो कुल जो है वो दैहिक सामाजिक इकाई है। इससे बड़ा आपका कुल किसी न किसी एक गोत्र और प्रवर का अंग होता है। तो गोत्र और प्रवर जो है ये संस्कारगत सामाजिक इकाइयां हैं, क्योंकि आप किस ऋषि के वंश में हुए हैं, आपका प्रवर क्या है, इससे एक तो अनुमान होता है कि आपके सामान्य संस्कार क्या हैं और साथ ही आपके कर्तव्य क्या हैं। तो गोत्र और प्रवर जो है वो संस्कारगत पारंपरिक सामाजिक इकाई है। इसके बाद वर्ण हैं, जो गुण कर्म विभाग के अनुसार सामाजिक इकाइयां हैं। वर्ण कि आप में गुण कर्म क्या है, उससे आपका वर्ण होता है। जाति यानी कुल समूह तो आपका जन्म से ही होता है, क्योंकि आपका जन्म किसी कुल में है। कुल समूह को ही जाति कहने लगे हैं। जाति शब्द कई बार आता है, कई बार केवल कुलों के नाम आते हैं, जनों के नाम आते हैं। तो कुल समूह ही जाति है, इसलिए कुल में कुल समूह भी आ गया जाति। और फिर वर्ण जो है वो गुण कर्म विभागानुसार, क्योंकि कई ऐसा है, ब्राह्मण कुल में भी कई ऐसे लोग पैदा हुए जिनको अंत में छात्र कर्म करना पड़ा और कई बार उन्हें क्षत्रियवत ही माना गया, है ना। फिर इसके बाद वर्णों के भी अपने अनुशासन है। वर्णों का अनुशासन ही अगर आपको देखना है, अब देखिए इस समय बहुत सा भ्रम है, क्योंकि आज का विषय दूसरा है इसलिए बहुत विषयांतर में नहीं जाएंगे, लेकिन वर्णों को लेकर जबरदस्त भ्रम है, जबरदस्त भ्रम। बहुत से वर्ण जो धर्मशास्त्र के अनुसार भी और स्वयं भगवत गीता के अनुसार भी वैश्य वर्ण हैं, वो सब आजकल अपने आप को, जब से ये हुआ कि पिछड़ा होना लाभकारी है, हितकारी है, तो अपने को शूद्र कहने लगे हैं।
तो शूद्र होने की होड़ हो गई है। हालांकि पुराने समय में कोई जाति अपने को शूद्र सामान्यतः नहीं कहती थी, जब तक उसे अन्य लोग परिचर्या कर्म में लगा लें तो वो शूद्रवत ही है, उसके प्रति कर्तव्य बताया है, लेकिन कोई अपने को शूद्र नहीं कहता, प्रायः वो अपने कुल का स्मरण करते हैं। अब जैसे मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति में जो वैश्यों के काम हैं वो क्या दिए हैं? मनुस्मृति का 9वां अध्याय है, श्लोक 326 से 333 तक। उसमें क्या बताया है? वैश्यस्तु कृत संस्कारः कृत्वाधार परिग्रहम् वार्तायां नित्ययुक्तः स्यात् पशूनां चैव रक्षणे। प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददे पशून् ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वा परिददे प्रजा। न च वैश्यस्य कामः स्यान् न रक्षेयं पशूनिति वैश्ये चेच्छति नान्येन रक्षितव्याः कथञ्चन। मणिमुक्ता प्रवालानां लोहानां कान्तवस्य च गन्धानां च रसानां च विद्याद् अर्घबलाबलम्। बीजानाम् उक्तिविञ्च स्यात् क्षेत्र दोष गुणस्य च मानयोगं च जानीयात् तुलायोगांश सर्वशः। सारासारं च भाण्डानां देशानां च गुणान् लाभालाभं च पन्यानां पशूनां परिवर्धनम्। भृत्यानां च भृतिविद्यात् भाषाश्च विविधा नृणां द्रव्याणां स्थानयोगांश्च क्रयविक्रयमेव च। धर्मेण च द्रव्यवृद्धावतिष्ठेद्यत्नमुत्तमम् दद्याश्च सर्वभूतानां मन्नमेव प्रयत्नतः। अर्थात क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के उपरांत वैश्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिए पत्नी का पाणी ग्रहण करके गृहस्थ धर्म का पालन करे। वैश्य का काम है कि वो नित्य वार्ता अर्थात अपनी जीविकाओं में से अपने अपने उपयुक्त जीविका का अवलंबन लेते हुए कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य, पशुपालन और उससे जुड़े व्यापार में प्रवृत्त हो। क्योंकि प्रजापति ने सभी प्रकार के पशुओं और संपत्ति के पालन का दायित्व वैश्यों को दिया है और प्रजाओं की रक्षा का कार्य ब्राह्मणों और राजा को दिया है। किसी भी वैश्य को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं पशुओं और संपत्ति आदि की रक्षा का कार्य नहीं करूंगा। फिर वैश्य के जो विशेषताएं बताई गई हैं, तो वैश्य विविध रत्नों, धातुओं, वस्त्रों और रसों का व्यापार करे। कितने सारे जातियां आ गई इससे जुड़ी। धातुओं के जितने धातु कर्म हैं उसके अलग अलग नाम चल गए हैं। सुनार है तो लोहार है, तो तमेर है, तो कसेर है, तो ये सब वैश्य ही हैं। विविध और रत्नों के जौहरी हैं, पारखी हैं। विविध रत्नों और धातुओं और वस्त्रों तथा रसों का व्यापार, तो जितने भी इन कार्यों से संबद्ध जातियां हैं वो सब वैश्य जाति हैं। मणि, मुक्ता, मूंगा, लोहा, कपड़े, सुगंध और रसों के दाम की कमी बेसी को देश और काल के अनुसार सदा जानता रहे, ये वैश्य का धर्म है। सभी प्रकार के बीजों को बोने की विधि, कौन सा बीज किस समय में किस प्रकार के खेत में कितने प्रमाण में किस प्रकार बोया जाना है, इन सभी बातों की जानकारी रखना वैश्य कर्म है। खेतों के गुण और दोष को जानना वैश्य का कार्य है। तौल और माप को जानना और तुला योग आदि का अच्छा ज्ञान रखना वैश्य का कार्य है। वस्तुओं की सारता और निस्सारता यानी अच्छाई और खराबी, ये वैश्य को जानना चाहिए। अलग अलग देशों के गुण और दोष को जानना वैश्य का धर्म है। मनुस्मृति में लिखा है, इसका मतलब वैश्य विभिन्न देशों को जाएगा, संपूर्ण विश्व में व्यापार करेगा, ये वैश्य का सहज अधिकार है। बेचे जाने वाली वस्तुओं के लाभ और हानि को उसे भली भांति जानना चाहिए। कब किस प्रकार किस पशु और संपत्ति की कैसे रक्षा की जाए, कैसे वृद्धि की जाए, ये जानना वैश्य का काम है। काम करने वाले भृत्यों का वेतन आदि कब कितना होना चाहिए, यह भी वैश्य ही जानता है। अनेक देशों के अनेक मनुष्यों की अनेक भाषाओं का जानकार होना चाहिए वैश्य को। किसी वस्तु का प्रामाणिक स्वरूप कौन सा है और उसमें मिलावट का स्वरूप क्या है, या किस वस्तु में क्या मिलावट संभावित है, इसकी भली भांति जानकारी वैश्य को होना चाहिए। खरीद और बिक्री के समस्त व्यापार का ज्ञान तथा उससे होने वाले लाभ आदि का ज्ञान वैश्य को होना चाहिए। वैश्य कृषि, गौरक्षा, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य के द्वारा निरंतर धन बढ़ाने का उद्योग करता रहे और समाज में सब प्राणियों के लिए प्रयत्न पूर्वक अन्न आदि का भरपूर दान करता रहे, यह वैश्य का कर्म है। इसका मतलब खेती, पशुपालन, गौरक्षा, वाणिज्य और व्यवसाय के विविध रूपों में और समस्त शिल्प रूपों से और देश देशांतर का भ्रमण कर वहां के लोगों के विषय में और वहां की भाषाओं के विषय में
ज्ञान से वैश्य सदा संपन्न होते रहे हैं। यानी वर्तमान में जिन्हें ओबीसी कहा जाता है उसमें से लगभग सभी जातियां जो खेती या शाक या गौरक्षा या फल फूल या औषधियां या सुगंधित द्रव्य या रत्न या वस्त्र या वस्तुओं का व्यापार करती हैं, अहीर, कुर्मी, काची, पटेल, जौहरी, व्यापारी, सुनार, लोहार, बढ़ाई, कुम्हार, कसेर, तमेर, तेली, तमोली, नाई और शिल्पी जातियां सबकी सब ये तो वैश्य ही हैं धर्मशास्त्र के अनुसार। आजकल ये सब ओबीसी हो गए हैं, तो ओबीसी तो कोई शास्त्र में वर्णित नहीं है। समस्त शिल्प कर्म वैश्य कर्म है, केवल जो परिचर्या में लगे वो शूद्र होते हैं। तो शूद्र तो संख्या में सबसे कम होने चाहिए। और वैश्य, वैसे भी विश का अर्थ होता है जन, और सबसे बड़ी जाति वैश्य होती रही है भारत में। सबसे बड़ा समूह वैश्य वर्ण में सबसे ज्यादा जातियां हैं, सबसे ज्यादा जन है। तो ये वर्ण की बात हुई है ना। अब वर्णों के विषय में भी बहुत विभ्रम है। ओबीसी अपने को ओबीसी बताते हैं, तो ये तो कोई हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। तो ये सब वैश्य वर्ण है। चौथी इकाई है विद्यावंश एवं गुरुकुल, यानी ज्ञानात्मक सामाजिक इकाई। और आप जानते ही हैं कि 18वीं शताब्दी ईस्वी के अंत और 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने पंजाब में, मद्रास में, मुंबई में और बंगाल में बहुत बड़े इलाके में सर्वेक्षण किया था कि शिक्षा की क्या स्थिति है, और अंत में उस पर पूरी सूची तैयार की, जो पहले स्वयं गांधी जी ने प्रकाशित की थी, उनसे प्राप्त करके। सुंदरलाल जी ने भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक में एक अध्याय ही दिया है, भारतीय शिक्षा का सर्वनाश, उसमें बड़े विस्तार से है। अन्य भी कई लोगों ने विस्तार से लिखा है, और अंत में धर्मपाल जी ने उन सब रिपोर्ट्स को संकलित कर दिया है, जो गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित है। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, गुजराती में इंदुमती काटदरे ने, और हिंदी में भी उन्होंने ही प्रकाशित किया। तो उसमें क्या दिया है, उससे क्या पता चलता है कि हर जाति के लोग, और उसमें जातियों की सूची दी हुई है। तो जिन्हें आज शूद्र ही नहीं पंचम वर्ण कहने लगे हैं, कब से, वो अलग अनुसंधान या चर्चा का विषय है। वो सब जातियां उसमें नाम दिए हैं। आजकल तो कुछ जातियों के नाम लेना ही संविधान के अनुसार दंडनीय अपराध के दायरे में आ जाता है, इसलिए नाम नहीं लेंगे। सभी जातियों का उसमें सूची दी हुई है कि ये जातियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और शिक्षकों की जातियां भी दी हुई हैं, तो शिक्षक में भी सब जातियों के लोग हैं। जिन्हें शूद्र कहते हैं, जिन्हें पंचम वर्ण कहते हैं, उस जाति के भी शिक्षक हैं। सब जाति के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और सब जाति के शिक्षार्थी, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या है विद्यार्थियों की, हर गांव में एक विद्यालय है। तो उन्होंने कहा कि तो समस्त भारत परंपरागत शिक्षा से संपन्न है। ये तो अंग्रेजों की रिपोर्ट है 19वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में, 1830-35 में, तो 19वीं शताब्दी मानी जाएगी ना। 19वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत के सभी जातियों के लोग शिक्षक थे, और सभी जातियों के लोग शिक्षार्थी थे। तो ये विद्यावंश और गुरुकुल ये ज्ञानात्मक सामाजिक इकाई है, इसका अपना अनुशासन है। और विद्या गुरुकुल में गुरु का अनुशासन चलेगा, वहां राजा का कोई अनुशासन मान्य नहीं, वहां राजा की आवश्यकता ही नहीं है। राजा भी वहां विनम्र होकर जाएगा। तो राजा का अनुशासन, जैसे मैंने बताया, कुल में कुल का अनुशासन चलेगा। अधिकांश मामलों में कुल ही निपटा देता है। अगर कोई कुल के भीतर के विवाद में, तो कुल या कुलों की पंचायत बैठ के, या जाति की पंचायत, गोत्र की पंचायत, और इसके बाद वर्णों की अपनी अपनी, जैसे वैश्यों की श्रेणियां होती रही हैं, उसका अभी आएंगे। तो विद्यावंश और गुरुकुल जो है, इसका अपना अनुशासन है। फिर गांव की पंचायतें होती रही हैं, गांव या भौगोलिक सामाजिक इकाई है ना, अलग अलग शहर में गांव नहीं होगा तो मोहल्ला होगा, उसकी पंचायतें वो निर्णय लेती हैं अधिकांश मामलों में, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, उचित अनुचित का विचार करके। फिर आश्रम जो है वो जीवन विभागात्मक सामाजिक इकाई है ना। आप ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थ हैं कि वानप्रस्थ हैं कि सन्यासी हैं, उनकी अपनी परिषदें होती हैं, अपना संयम नियम के उनके अपने नियम भी हैं, शास्त्रों में प्रतिपादित हैं, ज्ञानियों के द्वारा निर्देशित हैं, तो उनका अपना अनुशासन है। फिर श्रेणी है जो वृत्ति विभागानुसार सामाजिक इकाई है। आश्रम क्या है, जीवन विभागात्मक सामाजिक इकाई, और श्रेणी वृत्ति विभागानुसार सामाजिक इकाई। तो उसकी श्रेणियों की बहुत बहुत विवरण मिलते हैं शास्त्रों में। तैलिक संघ ने राजा को ऋण दिया, नाइयों के संघ ने राजा को ऋण दिया, कुर्मियों के संघ ने राजा को ऋण दिया, फिर वापस लिया।
भरे पड़े हैं हमारे शास्त्रों में इसके विवरण, है ना। तो श्रेणियां थी, श्रेणियां बहुत संपन्न होती रही हैं और उन श्रेणियों के अपने नियम और अपने अनुशासन थे, उनके आपस के झगड़े स्वयं निपटाए जाते थे। और एक श्रेणी में बहुत सारे शिल्प और बहुत सारे वैश्य कर्म वाले लोग आते थे, तो एक स्वयं संबंधित वृत्ति की पंचायत होती थी और साथ ही श्रेणी जिसमें अनेक वृत्तियों के लोग हैं, वो श्रेणियों की पंचायतें इस विषय में निर्णय करती रही हैं। फिर विद्या संबंधी जो है, विद्या मूलक सामाजिक इकाई है विद्वत परिषद और शिष्ट परिषद, उसकी भी पूरी प्रक्रिया धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जो कि राज्य में व्यवहार में, समाज में राज्य उनको मान्यता देता था और समाज में व्यवहार में इनका अनुशासन चल रहा था। और पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत है, जाति पंचायत है, खाप पंचायत है, इस तरह विविध स्तर की न्यायिक सामाजिक इकाइयां हैं। तो अधिकांश समय इनका ही शासन सीमित अर्थ में चलता है, क्योंकि वो बहुत से झगड़े निपटा देते हैं, बहुत से संपत्ति विभाजन आदि के मामले में भी वही निर्णय दे देते हैं। जब इनमें कुछ नहीं हो तो राज्य है। तो राज्य सर्वोपरि सामाजिक इकाई है, सर्वोपरि सामाजिक इकाई है। व्यक्ति का शासन करने का अधिकार राज्य को नहीं है। व्यक्ति की आत्मा से जो अभिप्सा हो वो करेगा, लेकिन सामाजिक जीवन इस अनुशासन में रहेगा। कुल में है, वो किसी परिवार में है तो कुल का अनुशासन है, जिस वर्ण का है उस वर्ण का अनुशासन है, जिस आश्रम में है उस आश्रम का अनुशासन है, जिस गुरुकुल से संबद्ध है उस गुरुकुल का अनुशासन है। तो ये सब, और इसके बाद पंचायतों का, ग्राम पंचायत है, खाप पंचायत है, इनका अनुशासन है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रह रहे हैं, सन्यासी के रूप रह रहे हैं तो सन्यासी परिषदें हैं, शिष्ट परिषदें हैं, विद्वत परिषदें हैं। तो हर जगह न्याय के जो इकाइयां हैं वो ये नहीं कि कोई सुविधा के लिए, जैसे आजकल चल गया है यूरोप की ही पॉलिटिक्स की नजर में कि डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण का मामला नहीं है कि विकेंद्रीकृत कर दिया। विकेंद्रीकृत एक भ्रामक शब्द है, भारत में कोई विकेंद्रीकरण नहीं है, ये शब्द ही हमारे नहीं है। जहां आप हैं उसकी ठीक ठीक स्थिति के अनुसार तदनुसार व्यवस्था है। तो चूंकि प्रत्येक व्यक्ति में चिदंश है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित अहित के निर्णय का अधिकार है, लेकिन जहां वो उत्पन्न हुआ है, जिस कुल में, जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस परिवेश में, उसके नियमों को तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अकेले कहीं जंगल में जाके जी लो। उसके नियम है, उनमें सबके अपने अनुशासन हैं और इसलिए ये सब इकाइयां हैं और राज्य इन पे सर्वोपरि सामाजिक इकाई है ना। तो ये 11 इकाइयां हैं, इसलिए कि इनमें से प्रत्येक इकाई को, क्योंकि इसके प्रत्येक इकाई के सदस्य में चिदंश है, जिनमें सत्ता है, इसलिए इस तरह का शासन किया गया। ये नहीं कि स्टेट ही तय करेगा। तो राज्य और स्टेट में बहुत फर्क है। जो स्टेट है, मॉडर्न स्टेट, जो यूरो क्रिश्चियन स्टेट, इसकी मान्यता बिल्कुल अलग है। ये तो पहले चर्च था, चर्च का उद्देश्य ये था, चर्च की ही नकल में चला है, इस्लाम ने भी चर्च की ही नकल की है। तो चर्च ने ये कहा कि साहब अभी उनके हम जो किस्सा है उस पर नहीं जानते, क्योंकि चर्च नहीं जाते। चर्च जो है वो 4 गॉस्पेल का अर्थ हुआ गप या कहानी या किस्सा। वो किस्सा गप कहानी बुरा लगता है तो वो उसको सुसमाचार कहते हैं। तो 4 समाचार से रचित है। मार्क हैं, जॉन हैं, है ना, मैथ्यू हैं, इस तरह से ये 4 उनके हैं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, ये सब है ना। तो ये सब क्या हुआ, गॉस्पेल्स हैं। तो जो चर्च, इसीलिए उसका वास्तव में क्राइस्ट से कोई खास संबंध नहीं है, जिसे वो क्रिश्चियनिटी आजकल कहने लगे हैं, लेकिन वो मुख्यतः चर्च का एक पंथ है, चर्चियनिटी। तो चर्च ने कहा कि गॉड से हमारा करार है और हम गॉड की दुल्हन हैं, ये उनकी मान्यता है। चर्च जो है वो गॉड की दुल्हन है और गॉड का आज तक, जब से सृष्टि हुई और आज से 2023 वर्ष पहले तक कोई संतान नहीं हुई। कुल एक दी ओनली बिगॉटन सन, इकलौता बेटा हुआ, उसका नाम है जीसस, जोशुआ मसीह। जोशुआ नाम था, जोशुआ मसीह कहलाया और उससे करार है। उस करार के अनुसार सारी सृष्टि हमारे भोग के लिए है। किसके लिए?
चर्चियनिटी के भोग के लिए, चर्च के भोग के लिए, और चर्च मेंबर्स जिन्हें फिर क्रिश्चियन कहने लगे क्राइस्ट के नाम से। लेकिन क्राइस्ट का वास्तविक लिखा हुआ, स्वयं क्राइस्ट के समय का लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता। क्राइस्ट के 200 वर्ष बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि क्राइस्ट आया था, मसीहा आया था, चला गया, और हम सबके ऊपर उसका दायित्व है, उसका जिम्मा है, वगैरह वगैरह। तो वो होता है, उसके लिए सही शब्द चर्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी नहीं है। और कहीं किसी भी गॉस्पेल में ये नहीं लिखा है कि इसके मानने वाले क्रिश्चियन कहलाएंगे। लेकिन ऐसी मूर्खता है कि भारत में जिसको देखो वो पूछ लेता है हिंदू शब्द कहाँ है शास्त्र में, जबकि हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बंदिश भी नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि आप नए शब्द नहीं कर सकते। मूल भावना को सुरक्षित रखते हुए, मूल सत्य को सुरक्षित रखते हुए आप नए नए शब्द भी कर सकते हैं। मूल बात तो यह है कि आधारभूत परंपरा का रक्षण हो। तो हिंदू कहने पे सब समस्या उठाते हैं, फिर कुछ लोग उसको बताते हैं वेदों में भी है। मैंने तो खैर वेदों में कहीं हिंदू शब्द नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने पा लिया है। लेकिन मुख्य बात तो ये है ही नहीं है ना कि कहाँ है। क्रिश्चियन शब्द भी तो बाइबल में कहीं नहीं है, और मुस्लिम शब्द भी तो कुरान में कहीं नहीं है। कुरान में मुस्लिम शब्द कहीं नहीं है, और कुरान को मानने वाले मुसलमान कहलाएंगे, मुस्लिम कहलाएंगे, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। मोमिन कहा है, आज्ञाकारी कहलाएंगे, मुस्लिम शब्द नहीं है। तो फिर कोई अपने को मुसलमान क्यों कहता है? और किसी भी गॉस्पेल में क्रिश्चियन शब्द नहीं है कि इसके मानने वाले क्रिश्चियन कहलाएंगे, तो वो अपने को क्रिश्चियन क्यों कहते हैं? ये आप प्रश्न नहीं उठाते। क्यों? कि हिंदू, नवशिक्षित हिंदू विशेषकर इन विषयों में अनपढ़ है, वो कुछ भी नहीं पढ़ता, तो वो प्रश्न ही नहीं उठाता। तो चर्चियनिटी ने राज्य का जो कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत ही भयंकर था, बहुत ही बर्बर था, बहुत ही पैशाचिक था। एक तो उसमें स्त्रियों को आत्मा विहीन मान दिया। इसके बाद सिवाय थोड़े से लोगों के जो मास्टर्स हैं, बाकी किसी में बुद्धि नहीं होती। शासन करने का अधिकार केवल चर्च के मास्टर्स को है, और उनके द्वारा मान्य रॉयल हाउसेस को है, राजा को है। वो जो बनाए वही चलेगा। और इसमें विभत्स स्थिति तब पैदा हुई जबकि एक चर्च दूसरे चर्च से रक्त रंजित युद्ध करने लगा। रोमन कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों में भीषण युद्ध हुए। फिर कैथोलिकों के अपने अपने एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में हुए। कोई जीसस को मानता है, मरियम को नहीं मानता। दूसरा कहता है नहीं, मरियम जीसस की माँ है, हम उसे मानेंगे। चर्चों में कोई कहने लगे कि हमारे यहाँ जो क्रॉस, जीसस जिस क्रॉस पर सूली पर चढ़ाए गए थे उसकी लकड़ियां हैं। फिर ऐसा इकट्ठा किया गया तो अकेले फ्रांस में वो कई क्विंटल लकड़ियां मिली। तो फिर ये मजाक उड़ा कि भाई जीसस इतने क्विंटल लकड़ियों वाला कोई क्रॉस पहने थे क्या? अन्य देशों में भी है, तो कुल मिला के तो हजारों क्विंटल लकड़ियां निकलेंगी जो सब दावा करती हैं कि ये जीसस के क्रॉस का टुकड़ा है। इसी तरह उन्होंने कहा कि मरियम का दूध हमारे यहाँ कटोरे में रखा है। अभी 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ तक था। तो उसमें अकेले फ्रांस पर जब वहाँ रेनेसां हुआ, नवजागृति आई, तो उन लोगों ने पहले तो यही कहा भाई ये सारे कटोरे में जो थोड़ा थोड़ा दूध रखा है, 25-25 ग्राम, कहीं 50 ग्राम, उसको इकट्ठा करो। तो फ्रांस की सारी भैंसें जितना दूध महीने भर में देती हैं उतना दूध तो आपने, क्योंकि बहुत सारे चर्च के पूरे इलाके में, थोड़ी थोड़ी दूर की बस्ती में, सबने मरियम का दूध संचित है, बड़ा पवित्र दूध है, इसका दावा किया। तो इस तरह के दावों से कि तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है, तू मरियम को क्यों मानता है, मरियम थोड़ी पवित्र है, केवल जीसस पवित्र है, इसको लेके भयंकर खून खराबे हैं। ट्रिनिटी की धारणा को लेके तो जब इतने भयंकर खून खराबे होने लगे तो वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, विशेषकर जो वहाँ के पुराने राजा हैं, जो वस्तुतः मूलतः तो मध्य एशिया से गए अपने को बताते हैं, जो कि अंत में भारत का ही ठहरेगा, पर अभी मध्य एशिया कहते हैं, तो मध्य एशिया के लोग हैं, तो उनको शासन का थोड़ा अनुभव था, पारसिक सभ्यता वाला था, अगर आप हिंदू नहीं भी माने तो हमारे अनुसार तो वो सब भरतवंशी हैं, भारत के गए हुए हैं। उनमें से कुछ सूर्यवंशी हैं, कुछ चंद्रवंशी हैं, कुछ जाटों के वंशज हैं जो अपने को जूट कहते हैं, कुछ ब्राह्मणों के वंशज हैं। बहुत से प्रमाण मिल रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो वंश लेखक हैं उन्होंने भी बहुत सा लिख रखा है, उसके कुछ लोग आते हैं ढूंढने। अभी जूड आए थे, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि फिर राजाओं ने थोड़ी उनको बुद्धि आई तो उन्होंने कहा भाई चर्चों के आपस के झगड़े आप पूजा पाठ को लेके और मान्यता को लेके करते रहो, लेकिन राज्य जो हम करेंगे उसको तो चर्च के झगड़े में नहीं पड़ना है। वो कुछ आधारभूत बातों में अपने को क्राइस्ट का अनुयायी कहेगा, लेकिन उसके जो डिटेल्स हैं, विस्तार हैं, उसके झगड़े में नहीं पड़ेंगे। तो इसमें से
फिर उन्होंने कहा फिर क्या हो आपको बांधने वाली इकाई, तो नेशनलिटी आई। तो नेशन स्टेट केवल लगभग 160 165 वर्ष पुराने हैं। उसके पहले यूरोप में और संसार में भी कोई नेशन स्टेट नहीं था, राज्य थे, राष्ट्र था। भारत अत्यंत प्राचीन काल से राष्ट्र है। राष्ट्र का समानार्थी कोई शब्द यूरोप में नहीं है। नेशन जो है वो जिसे जाति कहते हैं हमारे यहाँ, वो नेशन है ना। जैसे एंगल्स का अपना नेशन है, एंग्लो सेक्शन का अपना नेशन है, उसी के आधार पर इंग्लैंड बनाया। गॉल नाम की एक जाति थी, तो गॉल्स का जो नेशन है वो फ्रांस कहलाया। जर्मेन नाम की एक जाति थी, तो उससे जर्मनी बना, जो कि हूणों का ही एक अंग है, और हूण मूलतः भरतवंशी क्षत्रिय हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने को आर्य कहा। तो जर्मेन का जर्मनी है, गॉल का फ्रांस है, इसी तरह स्विस का स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है। सब अलग अलग जो हैं, अलग अलग जातियों के राज्य हैं। नेशन स्टेट जो है वो एक एक नेशन यानी एक एक जाति का स्टेट यानी राज्य है। और फिर इसमें सिद्धांत शायद तो भारत से ही या दुनिया के ऐसे किसी अन्य सभ्यता से सीखकर अचानक उन्होंने 100-125 साल से पहली बार वहाँ पॉलिटिकल साइंस डेवलप हुई है। उसमें राज्य के सिद्धांत खड़े हैं, लेकिन उस राज्य का सिद्धांत जो है उसमें एक तो ये है कि हिंसा का वैध प्रयोग करने का अधिकार राज्य को है। दूसरे, सारे रिसोर्सेज का स्वामी राज्य है। सारी नेशन स्टेट का असली स्वामी रिसोर्सेज का, नेशनल रिसोर्सेज की ओनरशिप राज्य के पास है, और उसे राष्ट्रीय संसाधनों और संपदा के पुनर्वितरण का अधिकार है, और दंड का अधिकार तो खैर राज्य को सदस्य था ही। तो ये जो आधुनिक यूरो क्रिश्चियन राष्ट्र है वो इन आधारों पर चला है। जो चर्च की एक शाखा है आधुनिक यूरो क्रिश्चियन नेशन स्टेट। चर्च में थोड़ा परिष्कार लाके, क्योंकि चर्च तो बहुत ही पाशविक और बर्बर तंत्र था, वो तो मनुष्यों को उसने अंतहीन यातनाएं दी हैं, उसका अभी समय नहीं है, उसमें तो कई घंटे लग जाए अकेले उसी के किस्से बताने में। तो उससे बच के यूरोप के लोगों ने ही, हम कोई नहीं गए थे उसको ठीक करने, यूरोप के लोगों ने ही ठीक किया है, ये भी ध्यान रखिए। मनुष्य सब जगह है। तो यूरोप के लोगों ने ही उसमें सुधार दिया है। तो ये जो नेशन स्टेट है, यूरो क्रिश्चियन नेशन स्टेट, वो चर्च स्टेट का सुधार है, परिष्कार है, लेकिन अभी भी उसमें सारे रिसोर्सेस का स्वामी नेशन स्टेट को माना जाता है। लेकिन यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, क्योंकि एक एक नेशन के आधार पर स्टेट बने, नेशन स्टेट, तो उन्होंने क्या किया, जो जिस चर्च का अनुयायी है, यानी जो वहाँ का मुख्य समाज है, जिसे यहाँ आजकल बहुसंख्यक कहते हैं, उस मुख्य समाज की जो आस्था है, जो फेथ है, उसका वो चर्च है, उस चर्च को वहाँ का स्टेट अधिकृत मान्यता देगा। जैसे इंग्लैंड है तो प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैट्रन क्राउन है। क्राउन यानी राजा रानी कोई भी हो वो क्राउन कहलाएगा। इसी तरह फ्रांस है, जर्मनी है, सब में या तो कैथोलिक चर्च को ऑफिशियल लीगल प्रोटेक्शन है, या ऑर्थोडॉक्स चर्च को, या और बहुत से जो शाखाएं हैं चर्चों की, किसी न किसी एक वहाँ के लोगों के बहुमत की जिसमें आस्था है, जिसमें फेथ है, उसका जो चर्च है उसको ऑफिशियल लीगल उन्होंने संसाधन का स्वामी भी मान रखा है और संरक्षण भी दे रखा है, और शिक्षा और न्याय उसके अनुसार ही चलता है। तो ये जो भारत में आधुनिक नेशन स्टेट है, समय तेजी से बीत रहा है इसलिए इसको समेटता हूँ। तो 15 अगस्त 1947 तक लगभग आधे से थोड़ा अधिक भारत में ब्रिटिश स्टेट की भारतीय शाखा थी। सीधे ब्रिटिश स्टेट नहीं था, ये ध्यान रहे। भारत में कभी भी सीधा ब्रिटिश शासन नहीं था। ब्रिटिश शासन की भारतीय शाखा उन्होंने बनाई, यानी कुछ अधिकारी ब्रिटिश होंगे और शेष भारतीयों के सहयोग से शासन हुआ, इसलिए वो उस अर्थ में इंडो ब्रिटिश साझा शासन है। भारतीयों और अंग्रेजों का साझा शासन है 1858 से 1947 तक। किसी एक दिन भी किसी अंग्रेज ने ये कभी घोषणा नहीं की जो ऑफिशियली कि हम मालिक हैं और आप गुलाम हैं, हम मास्टर हैं और आप स्लेव हैं। आजकल यहाँ बहुत गुलामी की बात बहुत होने लगी है, लेकिन कभी किसी राजा की या किसी राज्य की बड़े अधिकारी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत में ये कहे कि हम मालिक हैं और तुम गुलाम हो। सब ने यही दावा किया कि हम तो सुशासन लाना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं, और
आप लोग देखिए राजा आपस में लड़ते हैं और उनको उत्तराधिकार में भी अराजकता है और गोद प्रथा मनमानी चलती है और ऐसा है वैसा, कुछ झूठा ही सही, लेकिन मुंह से ये नहीं कहा कि तुम हमारे गुलाम हो। और भारतीयों को धीरे धीरे शासन में काफी स्थान मिला और सेना तो पूरी तरह भारतीय ही थी, थोड़े से ब्रिटिश अधिकारी थे। तो इसको तो साझा शासन कहते हैं, ये इंडो ब्रिटिश ज्वाइंट रूल कहेंगे, भारत और अंग्रेजों का साझा शासन 1858 से 1947 तक रहा। तो इस बीच जो लोग लंदन जाके पढ़ के आए वो पूरी तरह क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट या एंग्लो सेक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, अंग्रेजों के भारतीय राज्य और साथ में अंग्रेजी ब्रिटिश राज्य दोनों के विषय में अध्ययन करके और उन्होंने ये सोचा कि ये बहुत बढ़िया राज्य है। क्यों? क्योंकि इसमें जो राज्य करता है वो सारे राष्ट्रीय संसाधनों का मालिक है सिद्धांत में। अब सिद्धांत में कह दिया तो राष्ट्रीय संसाधनों का मालिक हम रहेंगे और हम जैसा चाहेंगे उसका पुनर्वितरण करेंगे। तो भारत भारतीय परंपरा का राज्य प्रतिनिधि मूलक राज्य है, यानी वो समाज की मान्यताओं, परंपराओं, धर्म भावना, न्याय भावना का प्रतिनिधित्व करता है। वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन, है ना, जो वर्णों के और आश्रमों के जो जो नियम हैं, मान्यताएं हैं, उनमें कोई व्यतिक्रम नहीं हो, कोई बाधा नहीं उत्पन्न करे, कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करे, तो उसको देखना। जो नियम, जो परंपराएं बनी हुई हैं उनका पालन कराना, सुनिश्चित करना, ये भारतीय राज्य का काम है। मुझे लगता है पानी के नाम पे मैंने कुछ और थोड़ा सा ले लिया तो उससे दिक्कत जा रही। तो ये भारत के राज्य का सदा से मान्य रहा है और इसलिए राजकीय सेना, राजकीय बल अलग है और समाज की अपनी जो व्यवस्था है वो अलग है। लेकिन जो आधुनिक शासन चल रहा है वो इस आधार पर चल रहा है कि राज्य ही सबका मालिक है, सारे संसाधनों का। नतीजा ये है कि ये मान लिया जाता है कि जो शासक हैं उनको राष्ट्र के विषय में कोई भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। परंपरा से इसे पाप माना जाएगा। राजा जो है धर्म के विरुद्ध कोई नियम नहीं बना सकता। फिर अभी ये ऐसा क्यों किया है, मुख्य इसमें आएंगे। इस विषय में जो सबसे अधिक भ्रम होता है, आज अगर मुझे खांसी आएगी तो फिर अगली बार बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो या तो आधुनिक शिक्षा के कारण या किसी अन्य लोभ से अभी की तो सभी पार्टियां इसी पर विश्वास करती हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा उन्हें राज्य के सभी संसाधनों पे मनमाना नियंत्रण प्राप्त है। तो वो राज्य कब स्थापित होगा, वो एक लंबी प्रक्रिया है। असंभव कुछ नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में बहुत से हिंदू राज्य थे। वो राज धर्म का पालन वैसा ही कर रहे थे जैसा धर्मशास्त्रों में प्रतिपादित है। तो जब राज्यों का विलय हुआ तो उसके बाद एक तरह से छल पूर्वक जो व्यवस्था ब्रिटिश भारत के लिए थी वो संपूर्ण भारत में लागू कर दी गई। उसे कहा तो यह गया है कि हम सब भारत के लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन कितने भारत के लोग उस व्यवस्था को तब जानते थे और कितने आज जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं। बड़े बड़ों को ठीक से ये नहीं पता कि वास्तव में व्यवस्था क्या है। मैं केवल एक दो उदाहरण दूंगा। जो मूल संविधान बना, जो लोग अंबेडकर जी को उसका निर्माता बताते हैं, उन्हें भी ये ध्यान नहीं है। अगर मान भी लें अंबेडकर निर्माता थे या जवाहरलाल निर्माता थे या सरदार पटेल निर्माता थे या राजेंद्र प्रसाद निर्माता थे या सारी टीम निर्माता थी या BN राव ने इंडिया एक्ट 1935 का एक संशोधित रूप प्रस्तुत किया, कुछ भी मान लें, तो
संपत्ति का मौलिक अधिकार तो उसमें स्वीकृत था अनुच्छेद 31 में। संपत्ति का मौलिक अधिकार कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर नष्ट किया है। सबसे पहले भाजपा ने उसमें, मतलब जनता पार्टी ने उसमें सेंध लगाई है, फिर भाजपा के शासन में उसमें और भी व्यतिक्रम आ गए। अभी विस्तार से एक कानूनी विस्तार का भी समय नहीं है। संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त करने का क्या अर्थ है? संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त करने का अर्थ है कि संपत्ति का विभाजन धर्मशास्त्रों के अनुसार नहीं होगा, परंपराओं के अनुसार नहीं होगा, बल्कि राज्यकर्ता लोग जैसा चाहेंगे बता देंगे कि आपकी संपत्ति में इसका अधिकार है, उसका अधिकार है, और किसी की भी संपत्ति राज्य लोकहित के नाम पर छीन लेगा। संसार के किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में संपत्ति का मौलिक अधिकार सुरक्षित है, हर एक राज्य में। भारत अपने को लोकतंत्र कहने वाला पहला ऐसा राज्य है जहां संपत्ति का मौलिक अधिकार नष्ट कर दिया गया है। मूल संविधान में था। अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल और BN राव सबके द्वारा बनाए गए संविधान में संपत्ति का मौलिक अधिकार था। आपने संपत्ति का मौलिक अधिकार ही समाप्त कर दिया है। नागरिकों की संपत्ति को आप लोकहित के नाम पर ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान राज्य है उसमें उसका जो प्रत्यक्ष रूप है राजनीतिक दल, वो तो संविधान के अंग भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई चीज संविधान में नहीं लिखी है। उसमें लिखा है कि जो भी समूह हो, जिस समूह के लोग अधिक संख्या में जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे, सामान्यतः उनके नेता को राष्ट्रपति सलाह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और मंत्रिपरिषद भी उनकी ही सलाह से नियुक्त करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखी है, लेकिन फिर क्योंकि यूरोप में भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंग्लैंड में भी थी, तो उसको ले लिया। तो भारत की विशेषता ये है, अब समय हो रहा है, बहुत तेजी से समाप्त करते हैं, कि यहाँ उसकी भी ठीक से कोई, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच भी बहुत अस्पष्टता है। जैसे राष्ट्रपति की ओर से ही शासन चलता है। अब ये नकल मारी गई है इंग्लैंड की कि इंग्लैंड में जो क्राउन है उसकी ओर से सारे ऑर्डर होते हैं, लेकिन क्राउन तो मेजॉरिटी का जो रिलीजन है प्रोटेस्टेंट चर्च, उसका संरक्षक है। इसलिए क्राउन की ओर से शासन का अर्थ होता है प्रोटेस्टेंट चर्च की ओर से शासन होना, प्रोटेस्टेंट चर्च की ओर से न्याय होना। अब आपने कर दिया है राष्ट्रपति की ओर से। संविधान का जो मूल प्रावधान है उसमें क्या कहा है? उसमें कहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और भारत का जो राष्ट्रपति है भारत के राष्ट्रपति, आप देखिए 2 मिनट, बहुत मजेदार बात है ये, है ना, कि अनुच्छेद 52 संविधान का अनुच्छेद 52 भाग 5 संघ की जो कार्यपालिका है उसमें भारत के राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकेगा। यानी वास्तव में विधिक दृष्टि से भारत में शासन किसका है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति या तो स्वयं शासन करें, या बड़ा देश है शासन नहीं करना है तो अपने अधिकारियों के द्वारा शासन करें। अब इसमें बहुत बड़ा पेंच है। इसके कारण क्या है कि कहने को तो प्रधानमंत्री व्यावहारिक रूप से कार्यपालिका के प्रमुख हैं और हर मंत्री अपने अपने विभाग का कार्यपालिका का हेड है, लेकिन संविधान में तो उसको केवल सलाह का अधिकार दिया गया है ना, वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे। साथ ही क्योंकि परंपरा ये है कि वो कार्यपालिका के विभागीय हेड हैं और प्रधानमंत्री व्यावहारिक रूप से कार्यपालिका का हेड है, ठीक है, लेकिन ये ऐसी इतना ज्यादा अविचारित ढांचा रखने की क्या आवश्यकता थी? या तो आप कह दीजिए कि प्रधानमंत्री, ये संविधान में दर्ज हो जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका के व्यावहारिक प्रधान हैं या एग्जीक्यूटिव कार्यकारी प्रधान हैं,
कार्यपालिका का एग्जीक्यूटिव हेड प्राइम मिनिस्टर है। ये विधिवत संविधान में क्यों नहीं अंकित? और अगर राष्ट्रपति ही होना है तो फिर अमेरिकी शैली का चुनाव क्यों ना हो कि राष्ट्रपति भी लोग चुने? कम से कम लोकतंत्र में आप ये तो करिए कि जो वास्तविक हेड है, राज्य का जो वास्तविक प्रमुख है, वो लोगों के द्वारा चुना जाए। एक विसंगति तो ये है, आप इसको क्यों नहीं निपटा रहे हैं? भाई, भारत के लोग जिसे चुने वो राष्ट्रपति हो, तब तो राष्ट्रपति का शासन है। अन्यथा कह दिया जाए कि राष्ट्रपति राजा की तरह का एक शोभा का पद है और भारत का शासन प्रधानमंत्री करेंगे। इतनी सी यहाँ बड़ी सत्यमेव जयते कहा जाता है और इतनी छोटी सी बात सत्य में नहीं लिखी गई है। दूसरा एक और पेच है, आधुनिक राज्य भी अगर लें तो भी क्या समस्या है भारत में, हम वो बता रहे हैं। हिंदू राज्य तो होने का अभी संभावना ही नहीं है, बस लोग बातें करते हैं। उसके लिए बहुत सा बल, बहुत सी बुद्धि, बहुत सा विवेक, बहुत से जनबल, सब कुछ चाहिए। वो एक अलग प्रक्रिया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी मुख्य बात यह है कि वर्तमान में ही आपने अगर राष्ट्रपति को ही शासक होना है और आपको लोकतंत्र बनाए रखना है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह राष्ट्रपति का चुनाव लोग करें। परोक्ष रूप से चुने गए व्यक्ति क्यों भारत के शासक हों? एक। दूसरी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका के प्रमुख हैं, कार्यपालिका के, तो संविधान में ये क्यों नहीं लिखा जाए? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन में तो है, लेकिन संविधान में इसे लिखने में क्या समस्या है? लेकिन तीसरी इससे जो बड़ी समस्या है, 5 मिनट में मैं उसकी ओर आप लोगों को केवल जानकारी दे रहा हूं कि जहां से ये लिया है इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मनी, वहां सारे आदेश प्रेसिडेंट से या क्राउन के आदेश से इसलिए होते हैं कि वो उनके बहुसंख्यकों के रिलीजन का भी हेड है। जो कैथोलिक नेशन हैं वहाँ कैथोलिक हेड समझ लीजिए उसको, कैथोलिक पंथ के प्रधान की आज्ञा से सारे शासन जारी होते हैं। और जो प्रोटेस्टेंट हेड है वहाँ प्रोटेस्टेंट पंथ के प्रधान की आज्ञा से सारे आदेश जारी होते हैं। और जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है, कैल्विनिस्ट है, जो भी उसके नाम हो, बहुत सारे संप्रदाय हैं, ईसाइयत के ही, क्रिश्चियनिटी या चर्चियनिटी के ही बहुत से संप्रदाय हैं, तो उनमें से जिसका बहुमत है जिस नेशन स्टेट में, उसके हेड की ओर से सारे आदेश जारी होते हैं। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पेच आता है कि इस प्रकार जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो बहुसंख्यकों के रिलीजन के अनुशासन में रहती है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझा दें कि इंग्लैंड का जो भी ब्यूरोक्रेट होगा, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो क्राउन के अधीनस्थ हैं, जो कि क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल हेड है। इसलिए सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स वो किसी भी उससे आए, भारत के हों, अपने को हिंदू कहें, कुछ कहें, लेकिन अगर वो वहाँ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस बियरर हो गए तो वो क्राउन की ओर से, क्राउन के अधीनस्थ हैं, यानी प्रोटेस्टेंट चर्च के पैट्रन और लीगल हेड के अधीनस्थ हैं। इसी तरह कैथोलिक नेशन में है, इसी तरह सारे ऑर्थोडॉक्स नेशन में है, जितने भी प्रकार के हैं। भारत में आपने क्या समस्या बना दी है कि जो यहाँ का राष्ट्रपति है वो हिंदू धर्म का संरक्षक नहीं है। तो जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अगर हिंदू हैं तो वो तो केवल उनका हिंदू धर्म को तो कोई संरक्षण ही नहीं है, तो वो सीधे राष्ट्रपति को मान लेंगे। लेकिन अगर कोई प्रशासक मुस्लिम है तो वो मुख्यतः तो अपने इस्लाम को मानेगा, मुंह से नहीं कहेगा, लेकिन वो प्रेरित होगा इस्लाम से, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति आज भी रिलीजन है या मजहब है या धर्म है। धर्म भारत में तो आजकल प्रेरक शक्ति नहीं बचा है अफसरों में और शासकों में, लेकिन समाज में अभी भी है। और बाकी जगह तो वो प्रशासकों और शासकों की भी प्रेरक शक्ति है। तो जो मुसलमान प्रशासक है वो इस्लाम से प्रेरित होगा और केवल संविधान की फॉर्मेलिटी निभाएगा। जो क्रिश्चियन, यहाँ क्रिश्चियन बहुत से हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड है, चर्च ऑफ स्विट्जरलैंड है, चर्च ऑफ जर्मनी, बहुत सारे चर्च हैं। तो अगर कोई चर्च ऑफ इंग्लैंड का सदस्य IAS IPS कुछ बन गया तो वो मूलतः तो चर्च के अनुशासन में रहेगा और देखने के लिए फॉर्मेलिटी में संविधान के नाम पर राष्ट्रपति के अनुशासन में रहेगा। ये आपने तो अराजक बना दिया है। सारे संसार में ब्यूरोक्रेसी रिलीजियस हेड के अधीन है। कैथोलिक नेशन में कैथोलिक हेड के अधीन है, प्रोटेस्टेंट नेशन में प्रोटेस्टेंट हेड के अधीन है, क्योंकि वहाँ के जो क्राउन या प्रेसिडेंट या जो भी स्टेट हेड हैं वो ऑफिशियली लीगली
मेजॉरिटी के रिलीजन के हेड हैं। तो प्रशासक जो है वो क्या है, मुस्लिम प्रशासक हो चाहे क्रिश्चियन प्रशासक हो, उसे हिंदू धर्म के अधीन रहना पड़ेगा अगर आप राष्ट्रपति को हिंदू धर्म का आप ऑफिशियल लीगल संरक्षक बता दें। पर वो तो नहीं हुआ। तो आपने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, पुर्तगाल कहीं की भी नकल नहीं की, बल्कि अपना एक अलग फच्चर मार दिया। तो ये स्थिति है। नतीजा ये है कि ब्यूरोक्रेसी निष्ठा की दृष्टि से विभक्त है। और दूसरी बात जो है, दूसरी ये भी भयंकर बात है, इतनी ही भयंकर एक दूसरी बात है कि राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा शासन करेंगे। भारत का राष्ट्रपति भारत में अब स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा शासन करेंगे। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी उस अर्थ में उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, ठीक है, लेकिन ये मूलतः तो फिर अफसर हो गए ना, अफसर ही असली अधीनस्थ अधिकारी है ना प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं और अफसर तो जो भर्ती हुआ वो पूरे सेवा काल में रहेगा अफसर। और ये प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को भी काम इन्हीं अफसरों से लेना है। तो व्यवहार में आपने शासक किसको बना दिया है, राष्ट्रपति बजरिए अधीनस्थ अधिकारी। यानी भारत में प्रैक्टिकली प्रशासकों का शासन है और वो प्रशासक राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं, जो राष्ट्रपति किस धर्म के संरक्षक, हिंदू धर्म के, यानी मुख्य बहुमत के बहुसंख्यकों के धर्म के संरक्षक हैं ही नहीं। और जबकि प्रशासन में बहुसंख्यकों के धर्म से इतर भरे पड़े हैं लोग बहुत से, जो अपने अपने मजहब या रिलीजन के द्वारा संचालित और अनुशासित हैं। तो आपने तो एक अराजक दशा बना दी। भारत के प्रशासक की निष्ठा विभक्त है। अगर वो हिंदू है तो उसकी कोई निष्ठा ही नहीं है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति हिंदू धर्म के प्रति कोई भाव नहीं रखते हैं ऑफिशियली, लीगली। तो वो ज्यादातर बस वो संविधान रखता है। लेकिन अगर वो मुस्लिम है, अगर वो ईसाई है, अगर वो गैर हिंदू है, तो वो क्या करेगा, अपने पंथ, अपने रिलीजन, अपने सेक्ट से संचालित होगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र के ही हेड है ना, डे टू डे फंक्शनिंग में है नहीं। ये बारीक बात है, मेरे ख्याल से बहुत कठिन भी नहीं है कि आप लोग नहीं समझें। तो इस प्रकार प्रशासकों की निष्ठा विभक्त कर दी गई है। भारत एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जहां का शासन का मुखिया बहुसंख्यकों के धर्म का संरक्षक नहीं होने के कारण और सारा शासन मुख्यतः कार्यपालिका यानी अंततः अफसर तंत्र के द्वारा होने के कारण कार्यपालिका की निष्ठा यानी अफसरों की निष्ठा विभक्त है, संदिग्ध हो जाती है। ये इतनी गंभीर स्थिति है। नेशन स्टेट के बारे में सोचने वाले लोगों को सबसे पहले सोचना चाहिए, अरे भाई इंग्लैंड की नकल तो कर लो, फ्रांस की नकल तो कर लो, जर्मनी की नकल तो कर लो, संयुक्त राज्य अमेरिका की नकल तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की नकल करें तब तो जो प्रधानमंत्री होगा वो अपने अनुसार हेड्स बनाएगा। अभी कोई विदेश सचिव बना देगा, उसको शिक्षा सचिव कहाँ से बनाएगा, किसी कॉलेज के प्रोफेसर, कोई प्रमुख विद्वान, किसी मठ के जो प्रमुख विद्वान होंगे उनको वो शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री बना सकता है। वहां तो प्रेसिडेंट को सब अधिकार है और पूरा प्रशासन तंत्र बदल जाता है। राष्ट्रपति के बदलने से ही प्रशासन तंत्र के प्रमुख पदों पर लोग बदल जाते हैं। तो वो तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो कार्यपालिका जो है यानी अफसरशाही का पक्का बंदोबस्त है कि ये रहेगी रिटायरमेंट तक, और वो अफसरशाही की निष्ठा आस्था की दृष्टि से विभक्त है। तो ये तो भगवान भरोसे और हिंदुओं में अपने देश से प्रेम है, इसके कारण चल रहा है। अन्यथा आपने पूरा प्रबंध कर रखा है कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और इसीलिए धीरे धीरे इसमें घुन लग रहा है। तो जिन लोगों की शासन में रुचि है और थोड़ी विद्या और ज्ञान और वैसे भी समाज में प्रभाव की शक्ति है और निष्ठा है राष्ट्र के प्रति, उनको इन सब विषयों पे गहराई से विचार करना चाहिए। ये तो धीरे धीरे भीतर से घुन लग रहा है इस पूरी व्यवस्था में। आपने स्वयं ऐसी व्यवस्था बना रखी है। तो पहले आप इंग्लैंड या फ्रांस या जर्मनी जैसा तो बन जाओ, अमेरिका जैसा बन जाओ, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। भारत जैसा बनने को तो अभी कोई पार्टी ने प्रतिज्ञा ही नहीं की है। भारत में किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हम भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की न्याय परंपरा, भारत की धर्म परंपरा, भारत की राजधर्म परंपरा के अनुसार शासन चलाएंगे, बल्कि इनके लिए सब शब्द खेल हैं।
अचानक अटल जी ने गुजरात में कह दिया राजधर्म का पालन करो। अरे तुमने कभी राजधर्म के अनुसार शासन किया है क्या? क्या संविधान में व्यवस्था है कि राजधर्म का पालन हो? राजधर्म है कहाँ भारत में? तो वैचारिक अराजकता, आस्थागत अराजकता, प्रशासनिक अराजकता का दृश्य जो खड़ा हुआ है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अनुसार आने के लिए तो प्रचंड कठिन नहीं है, क्योंकि अभी तो कुल 1947 के बाद कितने वर्षों का मामला है? 77 वर्ष का। और आधे भारत में थोड़ा 150 वर्ष का है जहाँ ब्रिटिश शासन था। आधे भारत में तो राजा लोग थे और कहीं कहीं मुसलमान थे, उनका था। उसमें से बहुत से तो पाकिस्तान वगैरह चले गए, जो बचा है उसमें हिंदू राजा ही ज्यादा थे, 4-5 को छोड़ के। तो यहाँ तो राजधर्म का पालन हो ही रहा था, लेकिन कठिन है। उसके लिए बहुत पुरुषार्थ, बहुत शक्ति, बहुत वीरता, बहुत बल, बहुत बुद्धि चाहिए। अभी बहुत दूर है, हिंदू राज्य होना बहुत दूर है। लेकिन आप एक इंग्लैंड जैसा, फ्रांस जैसा, जर्मनी जैसा, यूरोपीय देशों जैसा एक अच्छा नेशन स्टेट बना सकते हैं, बशर्ते इन विसंगतियों को दूर करें। यही बताना आज का उद्देश्य था। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।